हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब जो है हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को चूज़ करेंगे और उसमें एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशन नंबर 1 को अगर चूज़ किया है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो ये माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई हो जाएगा। तो देखें, सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल को हम एक साइड पे कर दें और बाकी सारी चीज़ों को, वेरिएबल्स को या नंबर्स को हम दूसरी साइड पे कर दें। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में हमने x को एक तरफ कर दिया, तो x जो है वो सब्जेक्ट बन गया। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेते हैं। अब ये जो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसको अगर हम उठा के इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हम क्या करेंगे, 2x है तो इस x की जगह पे लिख देंगे 7 प्लस वाई, और फिर प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो क्या हुआ, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 7 14 हो जाएगा, और 2 और y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा, फिर प्लस 3y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2y प्लस 3y हो जाएगा 5y, और 9 माइनस ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 14। तो हमारे पास 9 माइनस वाई, 9 माइनस 14 क्या आएगा, -5 आ जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू -5 हो गया। अब देखें यहाँ पे 5y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। y की वैल्यू जो -1 आई है, इसको हम, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट किया था, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, इसमें पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 3 में हम इसको पुट करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 प्लस, अब इस y की जगह पे हम y की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम -1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 -1, यानी कि x इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों इक्वेशंस का, वो क्या आएगा, 6। x की जगह पे हम 6 पुट कर देंगे और y की जगह पे -1। असल में जब हम दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उनका हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ रहे होते हैं, और वही उसका सोल्यूशन होता है।